नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति का चैनल है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। दमनक और करटक जब से संजीवक को राजा के पास लाए हैं, जैसे राजा के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। एक भयभीत स्थिति में बैठे हुए राजा को, जिससे वो भयभीत है, उसके साथ मित्रता करवा दी है, तो बड़ा बेफाम, जिसको सहन ना किया जा सके, इस प्रकार का व्यवहार करने लग गए हैं। अब संजीवक जब उनके व्यवहार को देखता है तो यहां राजा को टकोर करता है। और यहां राज्ञः प्रधानम दूषणम, राजा में ये मुख्य दोष हुआ करते हैं। अगर इन चीजों का ख्याल राजा नहीं रखता है तो ये बहुत बड़े दोष हैं उसके। क्या क्या हैं? अतिव्ययो अनपेक्षा च तथा अर्जन अधर्मतः मोषणम दूर संस्थानम कोश व्यसनमुच्यते। अत्यधिक व्यय करना। भाई, राजकोष कितना भी भरा पूरा हो, लेकिन खर्च करने से पहले, व्यय करने से पहले 2 बार विचार करना बड़ा जरूरी होता है। कुछ लोग कमाना शुरू करते हैं, वो इस चीज को भूल जाते हैं कि हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं। इसलिए व्यय करने से पहले 4 बार व्यक्ति को सोचना चाहिए। अति व्यय करना ये सबसे बड़ा दोष है। अनपेक्षा, धन की उपेक्षा करना, उसकी इच्छा ना रखना, राजा के लिए बहुत बड़ा दोष है। देखिए, संतोषः परमम सुखम, ये प्रजा के लिए है। राजा के लिए तो असंतोषः श्रेयो मूलम। महाभारत में इस बात को कहा गया है कि असंतुष्ट राजा ही हमेशा आगे बढ़ा करता है। तो जो राजा अनपेक्ष हो जाता है, यानी जिसको धन की इच्छा नहीं रहती या धन के प्रति उपेक्षा करने लग जाता है, वो भी बहुत बड़ा दोष है। अधर्म से धन का अर्जन करना, यह भी राजा के लिए बहुत बड़ा दोष है। मोषणम, किसी का धन छीन लेना, चोरी कर लेना, यह भी राजा के लिए दोष माना गया है। और कमाए हुए धन को अपनी निगरानी में ना रखना, दूर संस्थानम। ठीक है, देखने वाले देख रहे हैं, अंधे पीसें कुत्ते खाएं, इस प्रकार की स्थिति हुआ करती है। तो राजा अगर अपने धन की निगरानी नहीं करता, उससे दूर बना रहता है, कोश व्यसन मुच्यते, तो कोष के लिए ये व्यसन है। कोष को समाप्त करने के लिए ये उसमें दीमक की तरह लग के सब खत्म कर देते हैं। क्या क्या है, फिर से एक बार जान लीजिए। अति व्यय करना, धन की उपेक्षा करना, अधर्म से धन का अर्जन करना, किसी के पास से छीन लेना, चोरी करना, और जो आपके पास है उसकी निगरानी ना रखना, उससे दूर रहना, उसका ध्यान ना रखना, ये कोष के लिए, राजकोष के लिए व्यसन है। क्षिप्र माय मनालोच्य व्ययमाना स्वे वांछया परीक्षीयत एवासौ धनी वैश्रवणोपमा। भैया, कोई वैश्रवण यानी कुबेर की तरह धनवान हो, कुबेर जितनी धन संपत्ति भी किसी के पास हो, लेकिन अगर वो धन की आवक का साधन किए बिना सिर्फ अपनी इच्छा आकांक्षाओं के अनुसार उसका व्यय करता है, तो परीक्षीयत, तो उसका धन भी नष्ट हो जाता है। आप समझ लीजिए, देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं कुबेर, यानी सबसे बड़े। जब किसी के पास पैसा होता है तो उसको कहते भाई वो तो कुबेर है। तो कुबेर भंडारी जिनको कहा जाता है, उनके लिए भी शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आय के, यानी कि लाभ के सुनिश्चितता ना की जाए कि पैसा कहां से आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, ये अगर निश्चित ना किया जाए और सिर्फ खर्च खर्च और खर्च किया जाए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, तरह तरह से जो लोग अपव्यय करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। स्तब्धकर्ण कहता है, श्रृणु भ्राता, भाई सुनो, चिराश्रिता वेतौ दमनक करकटकौ संधि विग्रह कार्याधिकारिणौ च। भाई, ये दमनक और करटक जो है ना,
बहुत समय से आपके पास काम कर रहे हैं और संधि विग्रह की जवाबदारी इनको सौंपी गई है। भाई बड़े होशियार हैं बात करने में, बोलने में, चालने में, तो ऐसे लोग संधि करवाना, और राजनीति में संधि विग्रह बड़ा महत्व का एक विभाग होता है, तो वो विभाग इनको सौंपा गया है। कदाचित अर्थाधिकारे न नियोक्तव्या, और जिसको संधि विग्रह का काम सौंपा गया हो उसको कभी भी कोषाध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, अर्थ का अधिकारी उसको नहीं बनाना चाहिए। अपरम च नियोग प्रस्तावे यन्मया श्रुतम तत् कथ्यते। देखिए, नियोग के संदर्भ में, नियोग प्रस्ताव के संदर्भ में, यानी कोषाध्यक्ष कौन हो सकता है, आप जवाबदारियां किसको सौंप सकते हैं, इसके संदर्भ में मेरा जो ज्ञान है, मैंने जो सुना है, मैंने श्रेष्ठ लोगों के पास से जिस ज्ञान को प्राप्त किया है, आपसे कहता हूं। ब्राह्मण क्षत्रियो बंधुर नाधिकारे प्रशस्यते, ब्राह्मणा सिद्धम अप्यर्थम कृच्छ्रेणापि न यच्छति। देखिए, ब्राह्मण को क्षत्रिय यानी किसी शक्तिशाली योद्धा को, बंधु यानी अपने सगे संबंधी को किसी अधिकार में इनकी नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। देखिए, ब्राह्मण की सलाह लेनी अच्छी है, लेकिन ब्राह्मण को अधिकारी बनाना अच्छा नहीं है। यहां यह कहा जा रहा है, ब्राह्मण आपको श्रेष्ठ सलाह देगा, लेकिन अगर कार्य करने की जवाबदारी आपने उसको सौंप दी तो क्या होगा? ब्राह्मणा सिद्धम अपि अर्थम कृच्छ्रेणापि न यच्छति। जो आपका कार्य शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो जाने वाला होगा, राजा के आग्रह को जानकर वो उसमें भी कठिनता उत्पन्न कर देगा। देखिए, ब्राह्मण का विचार एक अलग प्रकार का हुआ करता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि इस कार्य की सिद्धि राजा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसके लिए यह अधिक आवश्यक हो जाता है कि इस कार्य की सिद्धि किस प्रकार से हो रही है। अगर किसी सरल माध्यम से राजा की इच्छा की पूर्ति हो रही है, लेकिन वो सरल माध्यम अगर गलत है, तो सरल माध्यम को वो नहीं अपनाएगा, वो किसी कठिन माध्यम के द्वारा। इसलिए ब्राह्मण की नियुक्ति कभी भी अधिकारी के रूप में नहीं करनी चाहिए। नियुक्ता क्षत्रियो द्रव्ये खड्गम दर्शयते ध्रुवम। अगर आप किसी शक्तिशाली क्षत्रिय को अधिकार पे नियुक्त कर देंगे तो वो जरूर अपनी शक्ति आपको दिखाएगा। खड्गम दर्शयते ध्रुवम, निश्चित तौर पे वो अपनी ताकत दिखाने लग जाएगा। मेरी वजह से हो जो हो, मुझे आंख दिखाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो ये राजपद सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए ऐसे किसी शक्तिशाली को भी अधिकार पे नियुक्त नहीं करना चाहिए। बंधुर नाधिकारे प्रशस्यते, और बंधु बांधव को भी अधिकारी के तौर पे नियुक्त नहीं करना चाहिए। सर्वस्वम ग्रसते, वो तो स्वयं ही जैसे राजा इसी प्रकार से व्यवहार करके आपका सब कुछ समाप्त कर देगा। सर्वस्वम ग्रसते बंधु आक्रम्य ज्ञाति भावता। अरे मैं ही तो हूं, मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे काका हैं, मेरे मौसा हैं, मेरे 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 और मेरे मेरे करके आपको अंदर से पूरा खोखला बना देगा, आपका सब कुछ पचा लेगा। इसलिए ध्यान रखिए, जब किसी अधिकारी के रूप में किसी की नियुक्ति करनी हो तो इन चीजों का ध्यान होना चाहिए। बहुत ईमानदार प्रकार का ब्राह्मण होगा, बेईमानी नहीं करेगा, नहीं करने देगा। परिणाम यह होगा कि बहुत सारे काम आपके अटक जाएंगे। वहां व्यवहारू व्यक्ति चाहिए, जो व्यवहार में मानता हो, जानता हो, व्यवहार करना जिसको आता हो। शक्तिशाली क्षत्रिय की नियुक्ति मत कीजिए, क्योंकि वो फिर आपके ऊपर धौंस दिखाने लग जाएगा। और किसी बंधु बांधव की नियुक्ति तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो तो स्वयं ये मान लेगा कि जो कुछ है उसका अपना है, और इस प्रकार से जब मान लेगा तो अंदर अंदर सब कुछ समाप्त कर देगा। अपराधेपि निशंको नियोगी चिर सेवका स स्वामी अनवज्ञाय चरेच निर्वग्रह। एक और बात है, कोई सेवक जब बहुत समय से एक ही जगह पे बना रहता है, देखिए आप, इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं ना, तो हर 3 साल बाद आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। हो सकता है उससे जल्दी भी कर दिया जाए। कुछ लोग तो अपनी 20 साल की नौकरी में 35-35, 40-40 ट्रांसफर लिए हुए होते हैं। हर 6 महीने पे, हर 2 महीने पे, 3 महीने पे उनके ट्रांसफर होते रहते हैं। आप कितने कर्मठ हैं, कितने होशियार हैं, इसके आधार पर ये सारी चीजें चला करती हैं। यहां भी शास्त्र कहते हैं
चिर सेवका नियोगी निशंको अपराधी। जो बहुत लंबे समय से आपका सेवक होता है, एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक एक ही काम को करता रहता है, वो निशंक हो जाता है, उसको अपराध करने में भी कोई डर नहीं लगा करता है। वो स्वामी की अवज्ञा करके और बिल्कुल रोक टोक के बिना काम करने लग जाता है। यानी वो नीति नियम कायदे कानून को, जिसको कहते हैं ताक पे रख देना, वो ये विचार नहीं करेगा कि नहीं, जब तक हमारे बॉस की सिग्नेचर नहीं होगी, जब तक हमारे राजा की सिग्नेचर नहीं होगी, तब तक ये चीज पास नहीं होगी। बस मैं जो कहूंगा वही वो करने वाले हैं, और कर लेगा और बाद में आपकी सिग्नेचर में भेज देगा, इस पे सिग्नेचर कर दो। प्रमाण है आपके सामने। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पे, भिंडरा वाले को मारने के लिए जो ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छा काम था, मैं उसको निंदनीय नहीं मानता हूं। आतंकवादियों के विरुद्ध में जो भी काम किया जाए वो प्रशंसनीय ही होता है, चाहे वो बीजेपी करे चाहे वो कांग्रेस करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इस कार्य को जब अंजाम दिया तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है, लेकिन उन्होंने पूर्व मंजूरी नहीं ली थी। ऑपरेशन पूरा हो गया उसके बाद, क्योंकि उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी वो हुआ करते थे राष्ट्रपति। ये बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था कि एक सरदार राष्ट्रपति हो और वो इस प्रकार के कार्य के लिए अपनी सम्मति दे देगा। बाद में भेजा गया कि अब आपको सम्मति देनी, जो होना वो तो हो गया, सम्मति दे दो तो ठीक है, नहीं दोगे तो आपका विरोध कर क्या लोगे। यही बात है कि ऐसा चिर सेवक जो बहुत समय से एक ही अधिकार क्षेत्र पे होता है, वो अपराध करने में भी निशंक हो जाता है। यहां अपराध वाली बात नहीं है, लेकिन निर्णय स्वयं ले लिया करता है। स्वामिनम अवज्ञाय चरेच्य निर्वग्रहा, ये बात यहां लागू पड़ती है कि वो स्वामी की अवज्ञा करके अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करने लग जाता है। ऐसे ही जिसने आपके ऊपर उपकार किया हो उसको भी अधिकारी नहीं बनाना चाहिए। उपकर्ताधिकारस्थ स्वापराधम न मन्यते, उपकारम ध्वजीकृत्य सर्वमेवान अलुम्पति। जिसने आपके ऊपर उपकार किया, अगर उसको अपने अधिकारी बना दिया तो फिर वो कभी अपनी कोई गलती स्वीकार करेगा ही नहीं। 50 गलतियां करेगा, लेकिन हर बार आपको गिनवाएगा, मेरी वजह से तो ये सब हुआ, आज आप यहां बैठे हो तो मेरी वजह से बैठे हो, नहीं तो उस दिन तो आपके प्राण चले गए होते, वो तो मैंने आपके प्राणों की रक्षा की। तो ऐसे जिसने आपके ऊपर उपकार किया हो उसको अगर आपने अधिकारी बना दिया तो अपराध करेगा, और अपराध करने के बाद अपने किए हुए उपकार को आगे बार बार रखेगा आपके सामने। ध्वजीकृत्य शब्द का उपयोग किया है कि उसको ध्वजा बना के झंडे की तरह बार बार उसी को दिखा करके कि देखो मैंने आपके ऊपर उपकार किया है, मैंने आपके ऊपर उपकार किया है, और अपने जितने दोष हैं, जितने अपराध हैं, उस उपकार के बदले में उन सबको बार बार वो छुपा जाएगा। उपांशु क्रीडितो मात्य स्वयं राजाए ते यथा अवज्ञा क्रियते तेने सदा परिचया ध्रुवम। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं, जो मंत्री आपकी सारी गुप्त बातों को जानता है, ऐसा मंत्री स्वयं राजा की तरह व्यवहार करने लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, मंत्री को जितना आवश्यक है उतना ही जानना चाहिए। मंत्री से आप अपनी सारी अंगत बातें, अंदरूनी बातें, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो करने लग जाते हैं तो परिणाम क्या होता है, आपके राज को जानने वाला मंत्री स्वयं राजा की तरह व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है जब राजा ये करता तो मैं भी कर सकता हूं। वो आपकी अवज्ञा भी करेगा। परिचया ध्रुवम, जब लंबा परिचय हो जाता है, बहुत समय का परिचय हो जाता है, जब बिल्कुल आत्मीयता का भाव स्थापित हो जाता है, तो भैया स्वामी और सेवक में एक अंतर हमेशा रहना ही चाहिए। जब वो अंतर समाप्त हो जाता है, अत्यधिक परिचय बढ़ जाता है, आप सारी बातें उसके साथ बैठ के करने लग जाते हैं। सभी की ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन अधिकांशतः लोग ऐसे होते हैं जो अधिक परिचय के कारण आपकी अवज्ञा करने लग जाते हैं और स्वयं आपकी तरह से, राजा की तरह से व्यवहार करने लग जाते हैं।
अंतर्दुष्टः क्षमायुक्तः सर्वानर्थकरः किलः शकुनी शकटारस्य दृष्टान्तावत्र भूपते। चलिए एक उदाहरण देकर के इस बात को पूरा करते हैं। राजा के साथ रहने वाला अंतर्दुष्ट, जिसका मन पापी हो, जो अंदर से दुष्ट है, इस प्रकार का जो मंत्री होता है, जो सलाहकार होता है, सर्व अनर्थ कराह के लिए, वो सभी प्रकार के अनर्थ की जड़ हुआ करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मंत्री जो ऊपर से तो आपके लिए बड़ा मीठा है, आपका सगा है, आपका संबंधी है, आपका रक्षक है, आपका सब कुछ है, लेकिन अंदर जब उसके मन में पाप होता है तो सबसे बड़ा आपका भक्षक वो बन जाया करता है। उदाहरण देते हैं, शकुनी शकटारस्य दृष्टांता अत्र भूपते। शकुनी और शकटार ये दोनों इस बात के उदाहरण हैं। शकुनी ने भी ये निर्णय किया था कि मेरी बहन जो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री थी, उसका विवाह जब अंधे के साथ करवाया गया है तो मुझे इस वंश का नाश करवा देना। इसलिए शकुनी जैसा मामा और पूरे महाभारत के युद्ध का कारण, आप चाहे द्रौपदी की बात को कहें, जो द्रौपदी से यह कहा जाता है कि द्रौपदी ने कहा कि अंधों के अंधे होते हैं, पूरा महाभारत उठा के पढ़ लीजिए, जो मूल महाभारत है उसमें कहीं द्रौपदी ने यह बात नहीं कही है। महाभारत का मुख्य कर्ता धर्ता या महाभारत युद्ध जिसकी वजह से हुआ वो शकुनी था। शकटारस्य, महानंद का जो मंत्री शकटार है, उसके बारे में भी आप जानते हैं। तो ये दो इस बात के सबसे बड़े प्रमाण हैं कि जब कोई मंत्री अंदर से दुष्ट होता है और बाहर से आपका सगा बनता है, आपका हितेच्छु बनता है, तो वो सब कुछ अनर्थ करने वाला होता है, सब कुछ समाप्त कर देने वाला होता है। बात बहुत लंबी है, अभी और कई श्लोक हैं, इसलिए बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।